चले आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अपना क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन है अपने पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। a plane which remains at a constant distance p from origin, a plane which remains at a constant distance p from origin, a plane which remains at a constant distance p from origin, cutting coordinate axis at ABC, cutting coordinate axis at ABC, capital ABC, समझे? cutting coordinate axis at ABC, पहला क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आया, फाइंड लोकस ऑफ, अब फर्स्ट है फाइंड लोकस ऑफ, फर्स्ट है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, राइट है भाई। बी है सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी, सही है भाई, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी। हाँ भाई, अब जरा इस चीज को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना, आपसे अगर नहीं हो सके तो इसे रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमने इसके लिए, और कंसेप्चुअली तो जबरदस्त है। एक प्लेन है जिसने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को एबीसी पॉइंट्स पे कट किया है। अगर किसी प्लेन ने एबीसी पॉइंट पे कट किया है तो उसकी फोटो ऐसी आई है साहब, आया? क्योंकि याद है ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली फोटो आ गई, ए यहां, बी यहां, सी यहां, कहने की बात ही नहीं है। और आपको खास बात क्या, इसमें सर पहली लाइन का क्या मतलब है? पहली लाइन ये है कि एक प्लेन है जो ओरिजिन से कांस्टेंट दूरी पी पे रहता है, समझ में आया? इसका मतलब ये कि वो 3 पेन जो मैंने पकड़े थे और वो जो पेपर था, याद है आपको, है कि नहीं? अगर मैं ओरिजिन से, वो याद है मैंने चौक रखा था, ओरिजिन से वो चौक हमेशा पी बना रहेगा, बात समझ में आया? इसका मतलब वो चौक कहां टच होता है, यहां पर, और ये वो चौक है पीछे से जो दिख रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पी है, ये डिस्टेंस पी है, पता चला? इसका मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। आपको अभी भी नहीं समझ में आया? इससे पहले कि मैं बात आगे छोड़ूं, पहली बात मुझे बताइए, इसकी फोटो देखते ही आपके दिमाग में प्लेन कौन सा आया? प्लेन की इक्वेशन सोचो। अरे बहुत सिंपल, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। क्या आपको ये बात पकड़ में आई? अच्छा, इसकी ओरिजिन से दूरी निकालते हैं, आओ मिल करके, राइट है? डिस्टेंस होती है पी, याद है? और डिस्टेंस का फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1, है ना, माइनस डी अपॉन समथिंग समथिंग, है कि नहीं? इसका a कितना? 1/a, और उसका x1 कितना? x1 कितना? 0। अरे x1 0 है ना भाई, 0 0 0 से दूरी निकाल रहा हूं मैं, तो पहले काम तो 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0 और -1, और पूरे के बाहर मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1। मैं ऐसी कोई बात कह ही नहीं रहा जो आपके समझ में ना आए, आपको खट से समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? ये 1 हो गया, भूल जाओ इसे, सही है? इस अंडर रूट को कहो तो इधर आ जा, पी को उधर आ जा, नहीं है? फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करते ही आपको एक बात पक्की हो जाएगी, है ना, 1/a² प्लस 1/b², याद आ गया? 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p²। क्या ये बात समझ में आई? ये एक पक्का फार्मूला है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। इस आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये जब भी प्लेन होगा ओरिजिन से दूरी ये कहलाएगी, नहीं है? इट इज, ये क्या चीज है? ये अपने आप में ओरिजिन से दूरी है साहब, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सही है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, पी आ गया। इसको लेकर के मैंने एक फार्मूला बना डाला। अब ये कहता है अब लोकस पे आओ, मैंने कभी आता हूं, लोकस कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लोकस उल्टा ज्यादा आसान होता हमारे लिए, सही है? अब ये मेरे पास में एक जाने का रास्ता पड़ा है, पक्का? अच्छा, अगले ने बोला पहली नजर अगर आपकी पड़ रही हो तो ट्राइंगल, दूसरी नजर आपकी पड़ रही है टेट्राहेड्रॉन। ट्राइंगल के लिए बोल रहे ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस बता। ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल दिख गया आपको? आप में से कईयों को याद होगा ये जो परपेंडिकुलर आके गिरा ये सेंट्रॉइड पे ही गिरा है, ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट जी है, सही है? आपके दिए ये भी बता दूं, ये वाला पॉइंट A0 0 था, ये वाला पॉइंट 0B0 था, ये वाला पॉइंट 0 0 C था। आप में से किसी को अगर याद आता है तो मुझे जी का वैल्यू बोल दो। जी इज इक्वल टू A/3 प्लस B/3 प्लस C/3, यही तो होगा, सही है? अपने पास जी आ गया। आप में से किसी को बुरा तो नहीं लगा? लेकिन आपको ये तो याद होगा कि जिसका हम लोग
लोकस निकालते हैं उन्हें एच के मानते हैं। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये सर हमारी वैल्यू है, मेरे को इनकी वैल्यू निकालनी है, सही ना भाई। अच्छा अब मैं दिमाग लगाता हूं, मुझे ही पता है कि मैं एच के तो मान नहीं सकता क्योंकि एच के तो 2 ही हुए, तीसरा क्या मान लूं। तो मैं इसलिए क्या करता हूं ना, मैं ये मान लेता हूं कि लेट जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, लेट जी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। आपका इसमें कोई विशेष अनुरोध हो तो बता देना। मेरे को जैसे अल्फा बीटा गामा याद आया तो मुझे पता लग गया a/3 बराबर अल्फा बीटा गामा। अच्छा आप में से अगर किसी को बुरा नहीं लगे तो इसका मतलब a/3 बराबर अल्फा, b/3 बराबर बीटा, c/3 बराबर गामा। तो a की वैल्यू बोल दो 3 अल्फा, b की जगह 3 बीटा, सही है, और c बराबर 3 गामा, सही है ना भाई। और आपको बताओ एबीसी की वैल्यू मैं उठा के इसमें रख सकता हूं। जैसे मैं ये यहां पे रखूंगा, इट विल बी 1/9 अल्फा स्क्वायर 1/9 बीटा स्क्वायर प्लस 1/9 गामा स्क्वायर। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना, इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना। मैंने ये कहां रखी, कहां पे रखा, एबीसी कहां रखा, ऊपर। अरे ये तो बताओ ना जी मैंने रखा कहां, यहां रखा, यहां पे रखने पे फिर क्या हुआ। आपको याद दिलाता हूं, मुझे लोकस किसका निकालना है, सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड कौन है, अल्फा बीटा गामा। किसी को याद है लोकस निकालने के टाइम पे जब हमारी बात पूरी हो जाए उसके बाद में उसे एक्स वाई जेड में बदल देते हैं, याद आया। तो इसका मतलब ये कि अब मेरी बात पूरी हो गई, मैं अल्फा बीटा गामा की जगह क्या पुट कर दूं, एक्स वाई जेड। सुनो देखो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आप में से दिख गया, एक्स अल्फा की जगह एक्स क्या पढ़ने मारा 1/9 x², लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स की पावर -2, समझ में आया, प्लस वाई की पावर -2, सही है ना भाई, प्लस जेड की पावर -2 इज इक्वल टू 9 पी की पावर -2। ओ नो, ये क्या लिख दिया, ये 9 कहां से आ गया, इधर का कॉमा लेके इधर दे दिया, फिर ये पी की पावर -2 कैसे बना, ऊपर चला गया। एक मिनट रुको, ये किसका सेंट्रॉइड था, ट्राइंगल का। अच्छा कितने लोगों को पता है कि टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस d/4, याद आया। जिसमें a कितना है, इसमें a कितना है, a 0, तो 0 प्लस a प्लस b प्लस c/4 माने आपके हिसाब से सेंट्रॉइड, एक सेकेंड, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एक सेकेंड नहीं, मैं जो सोच रहा हूं मेरी बात को सुनो आप। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन मैं अपनी तरह से मान रहा हूं, लेट सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, मैं इसको G1 नाम दे दूं, चलेगा। मैंने सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन को G बोला, इज इक्वल टू P Q R S, ले लो भाई, मैंने तो ये मानूंगा। अरे लेकिन P मानते तो वो बड़ा P भगवत का देगा, कुछ अलग सोचो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लो, नहीं है, अरे अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैंने ये ले लिया, लेकिन मुझे पता है मैं ये बेवकूफी क्यों कर रहा हूं, मुझे तो G आता है सेंट्रॉइड का निकालना, दैट इज a/4 a/4 b/4 c/4, सही है क्या भाई। एक से मैंने शायद कोई चमत्कार किया, आपको स्ट्राइक नहीं करा। हाँ ये देखो पहला आदमी, ठीक है, जिसने सही पकड़ा। और बोलो किसी को पता चला मैंने क्या चमत्कार किया है, क्या किया, दुनिया में चौथा कोऑर्डिनेट डिस्कवर कर दिया। अरे भावड़ो है कि नहीं, अल्फा बीटा गामा फिर से ले लो, अरे नहीं आया आपको समझ में, वो देखते ही हम लोग, पता है मैं इसकी बात भी नहीं सुनी, मैंने लिख लिया, लिखने के बाद नीचे और मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने ऊपर, ठीक है, मैंने डेल्टा क्यों लिखवाया, क्योंकि वो 4 दिमाग में भर गया था। खैर एनीवे, मुझे पता चला अल्फा की जगह कौन है, a/4, बीटा की जगह कौन है, तो बी, ए की वैल्यू बोलो 4 अल्फा, बी की वैल्यू बोलो 4 बीटा, अब की बार सी की वैल्यू 4 गामा। इसको कहां रखू, इसको किस में रखू, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/p² में रख दूं। अगर मैंने ये सारी वैल्यू रखी तो पता नहीं कैसे होगा, लेकिन शायद x की पावर -2, y की पावर -2, z की पावर -2 बराबर बोल दो 16 p की पावर -2। ये लीजिए आगे लोकस आया, नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 1, 1, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 1, 1, ठीक है, 2, 1, 1, ठीक है, फ्रॉम प्लेन, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, x -1/2 y +2/3
z माइनस 6/2, सही भाई, z माइनस 6/2। क्या आपने ये क्वेश्चन को देख लिया? आज ही हम कर चुके हैं मेजर्ड पैरेलल, भूल गए क्या? कितने लोगों को ध्यान है क्या क्या करते थे? पहला काम लाइन के क्वेश्चन, पैरामेट्रिक क्वेश्चन, प्लेन पे रखा, लैम्डा निकाला, पॉइंट आया, फिर डिस्टेंस फार्मूला, है ना? करना नहीं आगे, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाओ। और क्या, नहीं टाइम वेस्ट क्यों करना? ठीक है, लिख दो ऑलरेडी डन, करते कर लेना, और क्या। अगले पॉइंट पर जाओ, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। सही भाई, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, है ना भाई? नहीं, टाइटल है, ठीक है। एक सेकंड पहले मैं आपको ये बात समझा दूं फटाफट से, कैसे बाइसेक्टर प्लेन की कल्पना कैसी करेगी, कैसे सोचा जा रहा है उसको, सही है। इसको समझने के लिए हमें नहीं ये चाहिएगा, इसको खोलना, ये निकाल ले बस, ये दोनों ऐसे, ये डावाडोल नहीं, ऐसा वाला नहीं है। अच्छा चलो देखो, ट्राई करता हूं। देखिए साहब, ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, दिख रहा है? अच्छा, अगर ये दो प्लेन है, एक मिनट टैब भी दे देना, ठीक है। अगर ये दो प्लेन है, दिख रहे हैं ना, तो हमको पता होना चाहिए कि जो टैब है ये इनका बाइसेक्टर है, ये इनके बिल्कुल बीच में जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में जैसे सपोज करो 80 डिग्री का एंगल है तो 40 डिग्री का होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये इक्वल होगा। अरे बाइसेक्टर प्लेन दिख रहा है आपको? बाइसेक्टर प्लेन है, ऐसे बाइसेक्टर प्लेन ऐसा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, है कि नहीं? हाँ, ये ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान से समझ लेना ये बात को। पहली बात ये, पहले आपको ये इसका बाइसेक्टर अभी तो समझ में आ गया, अब बाइसेक्टर कंसेप्ट समझा दो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है, इसके आर पर तो जाएगा नहीं, हाँ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, कंसेप्ट क्या है वो समझो आप, ठीक है ना, है कि नहीं? गया ठीक है, हाँ भाई ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि है ना, कंसेप्ट ये कि ये इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से आप सामने वाले परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर उसी जगह से डला हुआ इधर का परपेंडिकुलर, दोनों बराबर है, ठीक उसी जगह से। तो ये अपने आप में लोकस है, ये जो है ना, ये प्लेन ही अपने आप में लोकस है, ये अपने आप में लोकस है ना। ऐसे परपेंडिकुलर्स का, इधर से परपेंडिकुलर और उधर से परपेंडिकुलर बराबर, हर जगह परपेंडिकुलर बराबर, इधर से परपेंडिकुलर और उधर से परपेंडिकुलर, हर जगह का बराबर है, नहीं है? हालांकि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो उससे बढ़ के तो दुनिया में कोई हथियार ही नहीं है। आप खट से नहीं समझ जाते हो कि अच्छा ये इस साइड का ये जो परपेंडिकुलर गैप है, ये गैप और नीचे से गैप बराबर होगा हर बार, नहीं है? एक पॉइंट। अभी दूसरी बात, एक सेकंड भाई को लगेगा अरे सब आ गया, लेकिन टाइम वही रह गया, है क्या नहीं? अच्छा, अब आगे की बात सुनो, ये एक और बात, अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात समझने के लिए हमको चाहिएगा वो वाला पेज, है ना, है क्या? ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। ये क्या, ये कार्टून क्यों बनाते रहते तुम लोग? ठीक है, अच्छा क्या? अच्छा 11th वाला हो गया क्या? अच्छा 11th वाला हो गया क्या? 11th वाले, हाँ भाई, ये कैसे चलेगा वो समझा रहा हूं आपको, जरा जल्दी से कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहता कि आपके घरों में जिनकी दादी वगैरह अगर घर में पूजा पाठ करती हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कई बार है ना वो ऐसा रखते हैं, किताब रखने की ऐसा रखते हैं, समझ में आ गया? क्या एक्चुअल में प्लेन ऐसे ही क्रॉस होते हैं, एक्चुअल में प्लेन ऐसे ही इनफाइनाइटली क्रॉस होते हैं, एक्चुअल में प्लेन जो होते हैं वो इनफाइनाइटली क्रॉस होते हैं। ये आर पार निकल जाता है, मैं कैसे बताऊं कि ये कागज एक दूसरे के आर पार, यहां तो एक फट सकता है और मैं दिखा सकता हूं, समझ में आया कि नहीं? मुझे पता है ये इनफाइनाइटली क्रॉस हो गया, ऐसे और ऐसे, है कि नहीं? अब इसके दो बाइसेक्टर बनेंगे, अगर देखा जाए दो बाइसेक्टर कैसे बनेंगे, ठीक है, दो बाइसेक्टर कैसे बनेंगे? एक बाइसेक्टर, है कि नहीं? एक कागज, 2-3 कागज और चाहिए, नहीं कागज चाहिए, कागज, और वो भी टफ पेपर। रुक जा, फाड़ा फाड़ी के काम नहीं, अगर कुछ, चलो अब कुछ नहीं हो सकता, सही है भाई? तुम कब से 11th वालों में आ गए, सही है? अभी सुनो जरा, चुपचाप इधर देखो, एक बाइसेक्टर दिखा, अरे रुको ना, एक बाइसेक्टर ये रहा, देखो ये एक बाइसेक्टर है, दिखा आपको? ये एक बाइसेक्टर है, ये एक बाइसेक्टर है, दिखा? ये एक बाइसेक्टर है और ये आर पार है, ये आर पार है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता इसलिए मैं एक को रोक के खड़ा हूं, सही है? ये एक बाइसेक्टर है।
ऐसे ही एक और बाइसेक्टर जो होगा, ऐसे ही एक और बाइसेक्टर जो होगा वो कुछ हद तक ऐसा होगा, देखो जरा, है कि नहीं? अगर मैं एक और बाइसेक्टर तैयार करूं तो एक और बाइसेक्टर इधर से भी होगा, ये भी तो एंगल है, इधर से भी एक बाइसेक्टर होगा, नहीं आया समझ में? तो ये आर पार होगा, एक बाइसेक्टर यूं आर पार होगा और एक बाइसेक्टर यूं आर पार होगा। तो अपने पास में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे पास में दो बाइसेक्टर होते हैं। इस बाइसेक्टर प्लेन का नाम B1 बाइसेक्टर 1, ये बाइसेक्टर 2, है कि नहीं? ये छोटू एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, एक्यूट एंगल। तो ये वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये बड़ा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो हमको हर बार ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देखना है। हमारी सर्च ये रहेगी कि ये बाइसेक्टर जो है वो वाला बाइसेक्टर एक्यूट वाला है या ऑब्ट्यूज वाला है, राइट है? जिसके लिए रटना है ही, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, हमसे एक और बात पूछा जाएगा, ओरिजिन किसके पास है कि नहीं? जैसे ओरिजिन हो सकता है यहां, अगर ओरिजिन यहां, जैसे इस जगह पर ओरिजिन है तो हम कहेंगे ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इधर हो तो भी एक्यूट, और इधर लाई कर गया तो ऑब्ट्यूज, यहां से यहां में कहीं भी लाई कर गया तो ऑब्ट्यूज, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल बीच में हो, कहीं पे भी हो। ये तो इन्फाइनाइट लेंथ माइक है, क्या आपको कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? तो हमारे पास दो बाइसेक्टर हैं। अब ये क्या मैं डायग्राम से सिखाऊं ना, तो आप इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ कम्स द थिंग्स पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूं, मेरी आपको पता है ड्राइंग पे मेरे को है कि नहीं, मकबूल फिदा हुसैन जो है फिदा हो गए थे मेरे, है कि नहीं? ठीक है, जरा देखिएगा, ये जो भी है ये अपना पास में एक बाइसेक्टर प्लेन 1, क्लियर है? अच्छा, ये प्लेन 1 और इसी के नीचे से एक और प्लेन जा रहा है, दैट इज प्लेन 2। सही भाई, दो प्लेन है भाई, सही है? इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये रही, इसको भी थोड़ा और अपन इसको स्लांट ले लेते हैं, सही है? यू, ठीक है ना भाई? ऐसा कुछ है। अच्छा, ये दोनों की जॉइंट लाइन थी, वो जिसपे आपका जिगजैग हुआ था, ठीक है ना? अच्छा, ये दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए, एक और काम करते हैं ना अपन, सही है? एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसको मिटा करके ये अपने इसको दे देते हैं, ये हमारे लिए बाइसेक्टर है, सही है? अच्छा, ये प्लेन 1, ये हमारा बाइसेक्टर 1। अच्छा, जैसे मेरे को किसी ने एक आइडिया दिया, सर ऊपर बना लो, गुड आइडिया, ऐसा ले लेता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? ये दो प्लेन है, ये इट इज P1, इट इज P2, और ये जो है दैट इज B1। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? आ गया? तो ये दोनों के अंदर, अब खास बात क्या है, इस बाइसेक्टर, इस P1 से इस बाइसेक्टर पे मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूं तो जहां पे भी परपेंडिकुलर गिरेगा, सही है? और इधर से जब परपेंडिकुलर गिरेगा, समझ में आया? और तो दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी, ये और ये लंबाई बराबर हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और यही पूरी कहानी है, ठीक है? इसकी स्टोरी यही है, P1 बराबर P2, बस खत्म। ये जो मैं यहां सिखा रहा हूं ना, ये सेम टू सेम यू कैन अप्लाई इनटू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में भी बाइसेक्टर जो लाइन होती है ना, बाइसेक्टर लाइन, वो हमेशा P1 बराबर P2 से आती है। आपको ये बात तो समझ में आ गई? अब देखो, मैं अभी इसको फैला के कैसे लिखता हूं, बहुत लिख सकता हूं, लेकिन अगर चार लाइन में कोई मेरे को गए कि सर आप इसको खत्म करो, तो मैं इसको बोलूंगा P1 था A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, राइट है भाई? मैं जानबूझ कर D1 को इधर रख रहा हूं। अच्छा, दूसरा प्लेन ले रहा हूं, प्लेन 2 है, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? अच्छा, जब दोनों प्लेन आ गए, ये P1 ये P2, ठीक है? और हमारे को पता है कि बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट P1 इक्वल टू P2। क्या आपको ये बात याद है? दोनों में P1 और P2 बराबर होते हैं, लेकिन P1 का मतलब क्या हुआ? P1 का मतलब हो गया, याद आया तो आप याद करना, P1 का मतलब अंडर द रूट ऑफ दिस इक्वल टू प्लस माइनस, है कि नहीं? अंडर द रूट ऑफ दिस, किसी को याद आया? यहाँ पे मैं क्या भरने वाला सुनना, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D, मैं D को इधर ले आया हूं, ठीक है? अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। क्या ये बात पकड़ में आई? और उधर की तरफ क्या लिखूंगा, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2, सही है? अपॉन में कितना, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। क्या ये बात और पकड़ में आई? बस इतनी सी बात। ये मेरे लिए बाइसेक्टर की क्वेश्चन हो गई। कौन सी? ये की ये दोनों इकट्ठे लगा के, सही है? अब इसमें आपने दो बातें समझनी है। कौन सी दो बातें सुननी है, समझनी है? क्या है? एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, दो बाइसेक्टर आएंगे। जो प्लस से आंसर आएगा वो एक डिफरेंट प्लेन होगा, और जो माइनस आएगा वो एक डिफरेंट प्लेन होगा। मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा एक्यूट है, मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा एक्यूट है, लेकिन उसके मेथड बहुत अच्छे हैं। तो पहला तो हम यहां तो कॉपी कर लो, ठीक है ना? इतना तो कम से कम कर लें, है कि नहीं? इसको तो टाइटल खत्म कर देंगे रोज का 5 मिनट से ज्यादा आगे।
आज वाली क्लास तो बाई चांस मेरे से 5 मिनट डिले हुआ है, बाई चांस। सही है, नहीं तो स्टैंडर्ड टाइम पे आ रहा था बिल्कुल अपने 10 मिनट वाले। बहुत बच गया। अभी यहां तक हो गया कॉपी? कितना? 1 2 3 4 5 लाइन। अच्छा, आप में से किसी को स्ट्राइक करके B1 है B2 का है? B2 पीछे की तरफ है, ध्यान रखना भाई। ये हाँ दिख नहीं रहा है, यूं समझिए P1 P2 है कि नहीं? ये B2 यहां कहीं होगा, ठीक है? आप इसको भी जरूर बना लेना भाई, ठीक है? दिस इज B2 बाइसेक्टर 2, ठीक है? बस पॉइंट लिखने हैं, काम हो जाएगा। पॉइंट लिखवा रहा हूं, बस मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप फटाफट लिख लो। हाँ हाँ, हाँ भाई। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की पोजीशन कैसे पता करूं? उसके लिए लिखेगा 2 टाइटल हैं। पहला स्टेप में लिखेगा, हाँ पहला 2 टाइटल है, उसमें हर एक में 2-2 पॉइंट है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है? लिखेगा फटाफट से पोजीशन ऑफ ओरिजिन। पहला पॉइंट में लिखेगा मेक D1 एंड D2 पॉजिटिव। D1 एंड D2 पॉजिटिव, याद है यही चीज अपन स्ट्रेट लाइन में भी करते हैं, तो उसमें C1 C2 पॉजिटिव करते हैं। मेक D1 एंड D2 पॉजिटिव, ठीक है? इफ नेसेसरी, कहने मतलब अगर जरूरत है तो, वरना आप जबरदस्ती पॉजिटिव करने की फिराक में रहो, वो जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है? मेक D1 D2 पॉजिटिव। सेकंड लिखेगा देन फाइंड इक्वेशन यूजिंग पॉजिटिव साइन। देन फाइंड इक्वेशन यूजिंग पॉजिटिव साइन। देन फाइंड इक्वेशन यूजिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है? देन फाइंड इक्वेशन यूजिंग पॉजिटिव साइन which gives you bisector containing origin, ठीक है? सेकंड है, सेकंड लिखेगा फटाफट से, ठीक है? आगे बता रहा हूं, आगे ये एक थ्योरी है, दूसरी थ्योरी क्या है वो समझा रहा हूं, ठीक है? और हम लोग यही यूज करेंगे, ध्यान रखना, मेथड 2 ही यूज करेंगे, है ना? लिखेगा आफ्टर मेकिंग D1 D2 पॉजिटिव। मेरे को पता है इसको जल्दी पढ़ रही है ना? आफ्टर मेकिंग D1 D2 पॉजिटिव, ठीक है? आफ्टर मेकिंग D1 D2 पॉजिटिव, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज लेस देन 0, लिखेगा इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये भी वहां पे भी सिखाया था, है कि नहीं? इज लेस देन 0, देन origin lies in acute angle, बिल्कुल, then origin lies in acute angle, लिख लिया? then origin lies in acute angle। A B पार्ट में लिखेगा if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is positive, if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is positive, then origin lies in obtuse angle, लिख लिया? then origin lies in obtuse angle, ठीक है? सेकंड, अब ये, लेकिन ये मैं इनमें से किसी को पसंद नहीं करता, ठीक है? मैं आपको एक ज्यादा अच्छा तरीका बताता हूं, ये अगर ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें रटना है, रटना हमेशा धोखा देगा। आपको पता है जरा सी मिस हो गया, इधर से उधर पहुंच जाओगे, ठीक है? रटने से ज्यादा अच्छा है, अगर आप मेरी बात माने तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा उस बच्चे को, तो खासतौर पर जो बहुत सिंसियरली अपनी चीजों को समझ जाता, खड़क से लॉजिक क्लियर होता है, जैसे वो क्या करेगा, वो कॉस थीटा निकालने में यकीन करेगा। कॉस थीटा भी किस किस का, सुनना, अभी पूरी कहानी में प्लेन ही प्लेन है, बाइसेक्टर खुद एक प्लेन है, P1 P2 खुद एक प्लेन है, B2 भी एक प्लेन है, सब प्लेन ही प्लेन है, सही है? और प्लेन के लिए उसका प्लेन का राजा नॉर्मल होता है, याद आया? तो मैं कॉस थीटा निकाल रहा हूं किसके बीच में, सुनना, लेकिन फर्स्ट प्लेन, कोई सा भी प्लेन जिसमें आप तरफ लो, हमारे पास 2 प्लेन है, मैं पहले प्लेन का N1 निकाल लेता हूं, निकाल लिया? और फिर जो हम बाइसेक्टर ले रहे हैं, बाइसेक्टर में मेरे पास 2 चॉइस होंगी, प्लस या माइनस, मैं दोनों बाइसेक्टर बना लूंगा। मान लीजिए मैंने पहला बाइसेक्टर प्लस लेके बनाऊंगा, क्योंकि आदमी की आदत होती है प्लस लेके बनाना। मैंने बाइसेक्टर बना लिया, बाइसेक्टर बनाते मैं उसका एन ढूंढूंगा, एन D1 आ जाएगा, अरे बाइसेक्टर 1 नहीं आया, एन D1 आया,
अच्छा, मैं एन P1 इंटू एन B1, याद है N1 N2 A डॉट बी अपॉन में मॉड एन P1, ठीक है, इंटू में मॉड एन P2 करके cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या सिखा रहा हूं। cos थीटा की वैल्यू होगी, अगर आने वाला cos थीटा, सुनना भाई, अगर आने वाला cos थीटा 1 से 1/√2 के बीच में, कहां से कहां के बीच, 1 से 1/√2, किसी को cos थीटा 1/√2 45 डिग्री, 1 0 माने 0 से 45 के बीच है। सुनना क्या बोला मैंने, किस किस के बीच का एंगल, P1 और B1, P1 दिया ना आपको, P1 ऊपर वाला, P1 और B1 के बीच का एंगल 0 से 45 के बीच, तो उसका बचा हुआ एंगल भी 0 से 45 माने टोटल एंगल 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच माने एक्यूट एंगल, ठीक है। तो कहने मतलब B1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। आपको बात समझ में आई, रटने की जरूरत ही नहीं है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, माने अब बचा हुआ ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। नहीं समझ में आया, जो एक्यूट नहीं है फिर इसके बाद क्या बचा, ऑब्ट्यूज। फिर भी लिखवाने वाले लिखवाते हैं कि मैं भी लिखवा लेता हूं कि cos थीटा अगर 1/√2 से 0 के बीच है तो 1/√2 माने 45, 0 माने 90, 0 से 45 से 90 के बीच का जैसे एक एंगल देखता हूं 60, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 60 है, ये दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो बचा हुआ भी 60 है, इसका मतलब टोटल एंगल 60 120 है। 120 एक्यूट में आता है कि ऑब्ट्यूज में आता है, ऑब्ट्यूज, इसका मतलब B1 ऑब्ट्यूज एंगल है, सही है। इसका मतलब B1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्या आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, बोलते नहीं हो, सही है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेकिन आपको तो पता ही है B2 नहीं, B1 ही चल रहा है। वो मैं आपको तो केस सिखा रहा हूं ना, या तो ये होगा या ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको तो पता होना चाहिए ना। नहीं है बात मेरी, आपको मान लो आपने cos थीटा निकाला, वो आपको पता लगा √3/2 आ गया, √3/2 ऊपर वाले में आता है, तब तो आपका काम बन गया। लेकिन आपको पता लगा कि आपका आंसर है 1/2, 1/2 नीचे वाले में आता है, नहीं है, तब आपको पता जो ऑब्ट्यूज हो गया। नहीं समझ में आ रही, लेकिन आपको पता सर मेरे साथ न तो 1/2 आएगा ना 1/√2 आएगा, मेरे साथ आएगा cos थीटा बराबर एग्जैक्ट 1/√2। समझ में आया, और जैसे ही आएगा मैं समझ जाऊंगा थीटा एक के बीच का 45, दूसरे के बीच का 45, माने दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, कोई ऑब्ट्यूज नहीं कोई एक्यूट नहीं, दोनों ही 90 पे आ गए, नहीं है, प्लेन P1 और P2 दोनों 90 पे आ गए, तो इसका मतलब कोई नो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दोनों सिर्फ बाइसेक्टर। अभी भी नहीं आया समझ में, सही है ना। ये ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है मैथ्स की दुनिया में, बाकी रटने के लिए तो वो A1 A2 B1 B2 बहुत है, सही है। ओके, अब मैं आपको काम दे दूं, सही है, मैं आपको इसी के ऊपर काम देता हूं, रुको बाद में P1 कौन है यही पूछा, P1 कोई भी प्लेन, क्या बोला ऊपर वाला, अच्छा ये B1 आएगा, B1 सही है भाई। हाँ भाई मैं आपको एक काम दे रहा हूं, एक्सरसाइज तृतीय में, एक मिनट दीजिए, हाँ एक मिनट ना, काम तो ले हम। हाँ भाई सुनिए, क्वेश्चन नंबर आपको लेकर के जाना है 8, मेरी बात सुन रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 9 एक्सरसाइज 3 8 9, ठीक है। 8 9 के बाद में सिर्फ प्लेन के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। रुको ना, मेरे को एक्चुअली लाइन और प्लेन के बीच में अंतर तो करना दो, नहीं तो वही मैं वहीं का वहीं पहुंचा दूं, आपको क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 22, अरे ये लाइन का है, फिर लाइन का क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा काम, ठीक है।